बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेनाम खुदावन बख्शंदे मेहरबान सलाम व अर्ज़ अदब व एहतराम दरम दर खिदमत तमाम दोस्तान व अज़ीज़ान नाज़रीन गिरामी। हम गुलिस्तान सादी पढ़ रहे थे और गुलिस्तान सादी से अब तक हमने दिबाचा पढ़ लिया है मुकम्मल तौर पे। इंशाअल्लाह ताला आज से हम इसके जो 8 अबवाब हैं उसमें से पहला बाब जो कि दर सीरत बादशाहान है, यानी बादशाहों की सीरत से मुतल्लिक सादी शराजी ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, बातें बयान की हैं और बादशाहों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ नसीहतें की हैं, कुछ बादशाहों के लिए, कुछ उनके मताहतों के लिए मज़ेदार किस्म के किस्से लेकर आया है। फिर किस्से बयान किए हैं और साथ शेर में उसकी तशरीह की है। नसर मुसज्जा मुकफ़ा में गुलिस्तान सादी लिखी है। इसमें बहुत सारे अक़वाल ज़र्री भी हमें मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें भी मिलेंगी अमल करने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि गुलिस्तान सादी की पहले बाब की पहली अकायत में शेख सादी शराजी ने क्या बयान किया है। तो आइए चलते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर। इसी तरह गंजूर.net हमने खोली हुई है। गंजूर.net से पहली हकायत हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले पहले की तरह हम ईरानी लबो लहजे में, यानी फ़ारसी ओरिजिनल लबो लहजे के अंदर हम इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि ईरानी लबो लहजे में क्या बयान हुआ है और कैसे इसको पढ़ा गया है। सॉरी, इस टाइम माइक अवेलेबल नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला बाद में इसको डाल दूंगा बीच में, वो आवाज़ नहीं आ सकती इस वक्त। तो हम चाहते हैं फ़िलहाल इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं, ख़ुद ही पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कि एक सादी शराजी ने क्या लिखा है। एडिटिंग का इतना टाइम नहीं होता एडिटिंग का, तो इसलिए माजरत है कि इस तरह की डिस्टर्बेंस होती रहती है। बहरहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहली हकायत है। अच्छा, गंजूर.net से जब हम पढ़ते हैं तो इस वेबसाइट की एक बहुत ही खूबसूरत जो है खसूसियत है। एक तो ये इन्होंने हकायत लिखी हुई है, ठीक है, सारी हकायत आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप नीचे आते हैं तो कुछ तस्वीर हैं जो कि एआई से डेवलप की गई हैं और बताया गया है कि इस हकायत में एक बादशाह है और इसी तरह उसकी राया हैं और ये कोई दुआ कर रहे हैं। और फिर इस हकायत के नीचे इसका छोटा सा खुलासा दिया गया है और फिर हकायत भी दी गई है साथ साथ, और इसको आसान फारसी में बयान किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम नीचे चलते हैं तो मुख्तलिफ नुस्खा जात हैं जो मुख्तलिफ जगह पर से मिले उस ज़माने के अंदर, वो उनकी कुछ तस्वीर दी गई हैं। ये कुछ नुस्खे हैं गुलिस्तान सादी के, जैसे आप देख सकते हैं। तो इन सारे नुस्खे को की तस्हीह करके बेसिकली जो मतन हमारे सामने आया है वो ये मतन है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उस ज़माने के अंदर जब सादी शराजी ने ये गुलिस्तान लिखी तो ज़ाहिर बात है उस वक्त पब्लिशर नहीं होते थे, ना ही कोई प्रिंटिंग होती थी, ना कोई टाइपिंग होती थी। तो वो हाथ से ही लिखते थे, बल्कि हाथ से कलम से लिखते थे, कलम भी नहीं होती थी, परों से लिखते थे। तो लिख के फिर वो एक दफ़ा सादी शराजी ने खुद लिखा, फिर कोई बंदा आया उनसे मिलने के लिए, उसको वो नुस्खा पसंद आया तो उन्होंने अपने पास बिठा के उसको नुस्खा लिखवाया और वो नुस्खा लेके अपने मुल्क में चले गए। वहाँ पे किसी को पसंद आया, उसने उससे और नुस्खे लिखे। तो इस तरह बहुत सारे नुस्खे लिखे गए। तो इसी तरह जो नुस्खों की तस्वीर आपने देखी, मुख्तलिफ नुस्खे हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ नुस्खों को जोड़ के जो एक अथेंटिक रवायत हमारे सामने आती है वो गंजूर.net पर हमें मिलती है। तो वो रिवायात हम पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको सादा फ़ारसी में आपको समझाऊँ और सादा फ़ारसी में ही हम इसकी तशरीह भी करेंगे और साथ साथ इसकी जो हकायत है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें इस हकायत जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एक खुलासा था दिया हुआ है, उस खुलासे को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, साथ उर्दू का तर्जमा करूँगा और फिर हम इस हकायत को पढ़ेंगे। तो इस हकायत में बेसिकली क्या हुआ है, इस हकायत में एक बादशाह है। बादशाह ने एक कैदी को के बारे में हुक्म दिया है कि इसको कत्ल कर दो, इसको फांसी पे लटका दो। तो उसका एक वज़ीर है जो बहुत ही अक्लमंद है, बहुत ही समझदार है। उसके बारे में थोड़ा बयान किया है। जो कैदी है वो जब हुक्म मिलता है तो वो
परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसको पता है कि जब बादशाह एक दफ़ा हुक्म दे दे तो फिर वो अपने हुक्म से टलता नहीं है, पीछे नहीं हटता। तो अब पीछे कुछ रह ही नहीं गया, और मैं चूंकि कसूरवार भी नहीं हूँ, अब मैंने तो मरना तो है ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, 4-5 गालियाँ निकाल दो बादशाह को। तो वो 4-5 गालियाँ बादशाह को निकाल देता है गुस्से में। और एक वज़ीर है जो बादशाह का, वो बहुत समझदार है, वो बादशाह को कहता है, बादशाह को उसकी आवाज़ उसके कानों में नहीं जाती, उससे जब असीर जब गालियाँ निकाल रहा होता है वो कैदी, तो वो बादशाह से पूछता है कि ये क्या कह रहा है बादशाह। तो वो वज़ीर कहता है कि ये कह रहा है कि अच्छे लोगों की निशानी ये है कि वो गुस्से को दबाते हैं और अपने गुस्से पर काबू पाते हैं और माफ़ कर देते हैं, ये कह रहा है। बादशाह को ये बात बहुत पसंद आती है, कहते हैं मैंने कैदी को सजा दी थी और इसने मुझे जो है मुझे इसने दुआ दी है, इसने मुझे मेरे लिए कहा है कि ये गम को छुपाता है या गुस्से को छुपाता है, गुस्से पर काबू रखता है और माफ़ करता है। तो वो उसको तरस आता है उस कैदी के ऊपर और उसे माफ़ कर देता है। साथ ही एक और वज़ीर बैठा होता है, वज़ीर कहता है कि हमने बादशाह का नमक खाया है, बादशाह के एम्प्लॉई हैं, हमें बादशाह से झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें सच कहना चाहिए। तो वो जाके बादशाह को सच बताता है, कहता है नहीं नहीं, इसने आप के बारे में अच्छे अल्फाज नहीं कहे, आपको इसने गालियाँ निकाली हैं, यानी आपको बुरा भला कहा है। तो बादशाह चाहे इसके कि उसकी तारीफ करे, उसको गुस्सा आ जाता है। उसको कहता है कि वो जो वज़ीर था उसने इसको बचाने की कोशिश की, उसको पता था कि इसने गुस्से में आके ये सारी बातें कही हैं और तुमने आकर जलती पर तेल छिड़का और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की। तो उसने बेशक झूठ बोला है और तुमने सच बोला है, लेकिन उसका जो झूठ था वो मसलहत अंदेशी के तहत था, क्योंकि उसको पता था कि उस कैदी ने जो गालियां निकाली हैं या बादशाह को जो बुरा भला कहा है वो इस वजह से कहा है कि उस वक्त जो कैदी था वो शदीद डिप्रेशन में था, शदीद तकलीफ में था, शदीद मुसीबत में था, जान की उसके पास कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। तो इस वजह से उसने निकाली। तो इस बादशाह ने इस चीज़ों को, इस वज़ीर ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये बात बताई थी और वो ठीक था, तो तुम्हारा सच जो है वो काबिल कबूल नहीं इस मौके पर। तो फिर वो जो है ये मसल में है, बताना चाहा इसने इस कहानी में कि बादशाह ने मसलहत अंदेशी अख्तियार की और उसने जो मसलहत अंदेशी के तहत बोले जाने वाले झूठ को पसंद किया और जो सच था उसको उसने इस तरीके से कहा कि तुम्हें इस मौके पर सच बोलना जो है वो तुम्हारा ठीक नहीं। तो बहरहाल ये एक हकायत है जो हम पढ़ेंगे, सादी शराजी ने किस तरह लिखी, कैसे खूबसूरत तरीके से लिखी है, वो हम पढ़ेंगे और सोचेंगे और देखेंगे कि क्या कहा है। तो हम ये जो है ये इसकी जो छोटा सा इसका खुलासा है इसको छोड़ते हैं, सीधा जाते हैं हकायत के ऊपर और हकायत में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है पातशाही रा शनीदम बेकुश्तन असीरी अशारत करद। पातशाही रा शनीदम, सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है। पातशाही रा शनीदम वैसे फेल माजी सादे है, तो मैंने एक बादशाह के बारे में सुना, क्या बेकुश्तन असीरी इशारत करद, बेकुश्तन यानी कत्ल करने के बारे में या मारने के बारे में, असीरी एक असीर के मारने के बारे में उसने इशारत करदन यानी हुक्म दाद, हुक्म सादिर करद, यानी उसने क्या किया, हुक्म दे दिया एक बादशाह ने एक कैदी को कत्ल करने के बारे में, उसको मारने के बारे में। बीचारे दर हालत नो उम्मीदी मालिक रा दुश्मन दादन गिरफ्त, उस असीर ने, उस कैदी ने इस नो उम्मीदी की हालत में, नाउमीदी की हालत में क्या किया, मलिक रा दुश्मन दादन गिरफ्त, मलिक को, बादशाह को, मलिक कहते हैं बादशाह को, दुश्मन दादन गिरफ्त, बादशाह को उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। दुश्मन दादन का मतलब होता है गालियाँ निकालना, यानी गालियाँ निकालना। व सकत गुफ्तन का मतलब होता है बुरा भला कहना, ठीक है, बुरा भला कहना, बुरे अलकाब से बुलाना कि बादशाह ये है, बादशाह फलाना है, बादशाह ने ये किया, जो जो कुछ उसके मुंह में था सब कुछ उसने पोल फोल उसने कहना शुरू कर दिया। एक गुफ्तंद इस बारे में जो उसने ये हरकत की, असीर ने, कैदी ने, इसके बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं हर के दस्त जान बशूयत, जो दस्त अल जान शुस्तन का मतलब है कि उसको अब कोई उम्मीद नहीं रही कि उसकी जान बाकी रहेगी। जो कोई भी इस
चीज़ से मायूस हो जाए कि उसकी जान अब जाने वाली निकलने वाली है, आखिरी दिन उसके रह गए हैं, तो वो क्या करता है, हर चिदल दर दिल दौरत बेगुयद, जो कुछ भी उसके दिल में होता है वो कह डालता है। और शाहिरा दीदम के बेकुश्ते ने ये असीर इशारे कर दे बूद। मैंने एक बादशाह के बारे में सुना था या देखा था कि वो एक कैदी को कत्ल करने का उसने कहा था। और नसीर दारून शरायत नाउमीदी शुरू बेफाशी और दुश्नाम बे बादशाह के अर्द वगो हर किसी के जानश नाउमीद शबद हर चीज़ के दर दिल शस्त्रामी हुयत। वही जो मैंने बयान किया उसको फारसी आसान में यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप खुद पढ़ें तो यहाँ से पढ़ के आप काफ़ी हद तक इस हकायत को समझ सकते हैं, क्योंकि ये सादा फारसी में नीचे इसकी तशरीह दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है होश मसनूई। होश मसनूई का मतलब होता है कि AI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये सादा इसको किया गया है। ठीक है, आगे शेर में इस बात को बयान करता है, कहता है वक्त ज़रूरत चुन्ना मौनत गुरीज दस्त बगीर सरे शमशीर थीज। वो कहता है कि वक्त ज़रूरत चुन्ना गुरीज, जब ज़रूरत के वक्त चुन्ना मौनत गुरीज, जब इंसान को भागने की उम्मीद बाकी न रहे। गुरीज का मतलब होता है गुरीज करदन, फरार करदन। जब इंसान को कोई उम्मीद भागने की बाकी ना रह जाए और उसको पता हो कि अब उसका आखिरी दिन चल रहा है, अब उसने मर ही जाना है, तो वो क्या करता है, वो बड़े से बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दस्त बेगीरत सरे शमशीर थीज, उसका हाथ क्या करता है, बेगीरत पकड़ लेता है गिरफ्तन से सरे शमशीर तीज, तेज तलवार का सर, सर से मुराद है नोक, जो तलवार की नोक होती है और वो भी तेज तलवार की नोक, वो भी अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। यानी कि मुराद वो मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब आखिरी वक्त मेरा चल रहा है, तो यही वक्त है, जो कहना है जो करना है मैं कर लूँ। इस बात को बयान करता है आगे, फारसी सादा में लिखा है, गाँव में बिचौरगी के राही गुरीस पस्त शवाद दस्त बरखने बो शमशीर बुरंदई दुश्मन दर अवीजत व बेजंग बर खीजद। और दुश्मन की जो तेज तलवार होती है उसको भी लटका लेता है और जंग के लिए बरखीजद निकल जाता है। इज़ा यसल इंसानु छौल लिसानुहु कसिनौरिन मगलूबिन यसूलु अलल कल्ब। क्या कहता है, इज़ा का मतलब होता है जब, या ईसा मायूस हो जाता है कौन, अल इंसान, इंसान, और लिसानुहु की ज़बान लंबी हो जाती है। मुराद ये कि वो लंबी लंबी बातें करता है, ज़बान दराजी करता है। ताला लिसानुहु मतलब ये नहीं है ओरिजिनल तौर पे ज़बान लंबी हो जाती है, बल्कि मुराद ये कि जो कुछ उसके ज़बान में आता है, जो कुछ उसके मुंह में आता है वो कह देता है, क्योंकि वो मायूस हो जाता है, उसको कोई उम्मीद नहीं होती। इसलिए कहते हैं जब इंसान मायूस हो जाए तो उसको अपने जज्बात, अपने एहसासात पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि यही वो मौका होता है जिसमें एक अक्लमंद इंसान अपने पर कंट्रोल रखता है और जो है उस मायूसी के पीरियड को गुजारने की कोशिश करता है। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, का सिनौर इन मगलूब। सिनौर कहते हैं बिल्ली को, ठीक है, सिनौर अरबी में कहते हैं बिल्ली को। कौन सी वाली, मगलूब इन शिकस्त खोर दे, यानी कि जो शिकस्त, जिसको शिकस्त हो गई हो। यानी कि मगलूब बिल्ली क्या करती है, यसूल अलल कल्ब, यसूल कहते हैं हमले करदन, हमला करती है किस पे, अलल कल्ब, कल्ब कहते हैं अरबी में कुत्ते को, ठीक है। गुरबई शिकस्त खुर्दे बे साग हमले में कुनाद। तो आपको पता है ना कि बिल्ली जो होती है वो कुत्ते से कमज़ोर होती है, माड़ी होती है, वो उस पर हमला नहीं कर सकती, लेकिन चूंकि उसको जब पता लग जाए कि वो अब शिकस्त खा चुकी है तो वो भी कुत्ते पर हमला कर देती है। तो इसी तरह मायूस इंसान जो होता है वो अपनी ज़बान दराजी करता है और ज़बान दराज करता है, और वो हर किस्म की जो बात उसके जहन में आती है, मुंह पे आती है, वो बोल देता। सॉरी, आगे लिखा है मालिक कुर्सी छे में गुयद। मलिक ने बादशाह से पूछा, क्योंकि मलिक दूर था उस टाइम जब असीर ने ये बली बातें की, दुश्नाम कही और सकत गुफ्तन उसने कहा, तो मलिक ने पूछा ची में गुयद, वो क्या कहता है। ठीक है, वज़राओ ये नीक महसर गुफ्त, एक अच्छे और नेक वजीर ने कहा, ठीक है, ऐ खुदावंद, यहाँ खुदावंद से मुराद बादशाह है, ठीक है, इज्जत के लिए इस्तेमाल हुआ है मेरे बादशाह। हमी गुयद, सिर्फ वो यही कह रहा है, हमी गुयद सिर्फ वो यही कह रहा है
ने छुपाना चाहा। उसने कहा अगर मैंने बादशाह को कह दिया ना कि इसने जो है तुम्हें गालियाँ दी है, तो वो तो इसको छोड़ेगा ही नहीं, साथ इसको मारेगा भी और साथ बुरे तरीके से इसको लटकाएगा भी। तो कहता है ये यही कह रहा है वलकाज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीन अनिन नास। वो यही कह रहा है कि अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है। अल्लाह ताला पसंद करता है अल-काज़िमीन अल-गैज़, गुस्सा दबाने वाले को, गुस्से पर काबू रखने वाले को, वल-आफ़ीन अनिन नास, और लोगों को माफ़ करने वालों को पसंद करता है। यानी कि कुरान से ये बयान कर रहा है कि अगर बादशाह को बता रहा है कि अल्लाह ताला का खौफ खाए, और अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद करता है। मालिक रहा रहमत उम्मत, यानी मलिक को रहम आ गया। पुरानी फ़ारसी है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी अल्फाज आगे पीछे हैं और आज की फ़ारसी से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से थोड़ी पढ़ने में जो है आपको लग रहा होगा कि कैसे है। बहरहाल मालिक रहा रहमत उम्मत, मलिक को रहम आ गया। अब असर खून दरगुजश्त, असर खून कैसी दरगुजश्तन, यानी कि उसका खून माफ़ कर देना, यानी कि उसको माफ़ कर दिया उसने। ठीक है, ये सुन के वज़ीर दिगर के ज़िद्दश बूद गुफ्त, एक और वज़ीर जो उसके बरखलाफ था, उसने कहा अब नौ ये जिनसे मौराना शायद दर हज़रत पादशाहान जुस बरास्ती सुखन गुफ्तन। अब नौ ये जिनसे उसने कहा कि हमारे जैसे जो एम्प्लॉय हैं, मुराद ये कि हमारे जैसे जो बादशाह के एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने बादशाह का नमक खाया हुआ है, बादशाह के साथ वक्त गुजारा हुआ है, उनके लिए ये बात अच्छी नहीं है। न शायद शाइस्ते नीस्त दर हज़रत पाशान, बादशाह के करीब के बादशाह को जुस बेरास्ती सुखन गुफ्तन के सवाए सच कहने के कोई और बात कहें। इन मालिक रहा दुश्मन दाद व नसा गुफ्त, उसने बादशाह को बताया कि इस कैदी ने बादशाह को गाली दी है, व नसा गुफ्त, और बुरा भला कहा है। मलिक रूई अस इन सुखन दर हम अवोर्द व गुफ्त, मलिक बादशाह ने इस बात को, इन दूसरे वाले वजीर की बात को सुनकर दरहम अवोर्द, यानी कि उसको गुस्सा आ गया। ठीक है, दरहम अवोर्द गुस्सा आ गया। वो गुफ्त, तो उसने कहा ओम दरूग भाई पसंदीदत हर ओमद मराज दिन राज के तो गुफ्ती। उसने कहा कि वो झूठ जो उसने कहा था, यानी वो जर्रा ये नीक माजर, ये वजीर नीक माजर ने कहा था, वो दरूग पसंदीदत हर ओमद, यानी कि मुझे बहुत पसंद आया है, मरा दिन राज के तो गुफ्ती, उस सच से जो तूने कहा है। रूय ओंदर मसलहती बूद व बनाओ ये इन बार उपसी, कि उसकी मसला, उसका जो रास्ते सच बोलना था वो मसलहत की बुनियाद पर था। व बनाओ ये इन बार खूबसी, और तेरा झूठ बोलना, तेरा सच बोलना जो है वो नापाकी की बुनियाद पर है, यानी कि तो उसमें फितना पैदा करना चाहता है। और अगर ये जो तेरा सच है ये इस पर अमल दरामद हो जाए तो एक इंसान की जान चली जाएगी। वाक़िरतमंदान गुफ्तन, अक्लमंदों ने क्या खूब कहा है, दरूगी मसलहत अमीज बे के रौस्ती फितने अंगीज। अक्लमंदों ने कहा है कि मसलहत अमीज झूठ बेहतर होता है कि रौस्ती फितने अंगीज, फितना पैदा करने वाले सच से। ठीक है, तो मुराद है कि ऐसा झूठ जिससे एक इंसान की जान बच रही हो और उसका भला हो रहा हो, वो सच बोलने से बेहतर होता है। तो ये कहना चाहता है सादी इसमें। फिर कहते हैं हर के शाह ओन कुनद, हर के शाह ओन कुनद के उगुयत ऐफ बाशत की जुस निकू गुयत। वो कहते हैं कि जो कोई भी शाह के ख्वाहिशों के मुताबिक अमल करता है, ऐफ बाशत की जुस निकू गुयद, उसके लिए बात बहुत ही हैफ है, यानी कि बहुत ही अफसोस है कि जो निकू गुयर कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात कहे। ठीक है, आगे कहते हैं बैरथो के ईवान फरीदून नबिश्तबूद। फरीदून एक बादशाह था जिसने, जो ईरान का बादशाह था, और उसने ईरानियों को, ईरान का एक बादशाह था उस ज़माने के अंदर जो ज़ुहाक नाम था, उससे उसने निजात दिलाई थी। और फरीदून ने जो हुकूमत की थी ईरानियों के ऊपर, कहा जाता है कि बहुत इंसाफ वाला बादशाह था, बहुत इंसाफ करता था, इदालत करता था, रियाया के साथ उसने सलूक करता था। उसके बारे में लिखा है कि बरथौ के ईवान फरीदून नबिश्तबूद
जो फरीदून बादशाह था उसके ईवान यानी उसके जो बादशाह का जो ईवान था के ताक पर इन उसके फ्रंट डोर पर लिखा हुआ था नबिश्ते। पुरानी फारसी में नबिश्ते को नबिश्ते कहते हैं। क्या लिखा था? नबिश्ते बूद जहान ऐ बरोदर नमोनत बिकास दिल अंदर जहान आफरीन बंदोबस्त। उस पर लिखा हुआ था जहान ऐ बरोदर नमोनत बिकास, ऐ बरोदर दर जहान नमोनत बिकास, ऐ मेरे भाई जहान में कोई भी बाकी नहीं रहा। दिल अंदर जहान आफरीन बंदोबस्त, इस जहान में सिर्फ और सिर्फ दिल किसके साथ बांधना चाहिए? दिल अंदर आफरीन बंदोबस्त, सिर्फ पैदा करने वाले के साथ बांधना चाहिए, उसकी तरफ सोचना चाहिए, उसके लिए काम करने चाहिए, उसके लिए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कोई भी इस दुनिया में से वापस जिंदा नहीं गया। मैं कुन थी कि बार मुल्क दुनियाओ पुश्त बिस्यार क्या चुनथो हर वरद व पुश्त। वो कहता है मैं कुन थी कि बार मुल्क दुनियाओ पुश्त। वो कहता है कि दुनिया की जो सल्तनत है, ठीक है, तख्त व ताज है, और इसकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर तुम एतमाद ना करो, देखिए करना, सहारा ना लो। बिस्यार कस्चुन थो, तेरे जैसे बहुत थे, हर बरद इस दुनिया ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, तख्त पे बैठाया, और फिर क्या किया? वाह कुश्त, और उनको मार दिया और इस दुनिया से वो चले गए। तो दुनिया में बादशाह और सादा इंसान, चाहे वो खाक पे हो चाहे बादशाह हो, इस दुनिया से जाना ही जाना है। इस पर एतमाद नहीं करना चाहिए, और इस में अगर सल्तनत पर या तख्त पे बैठ गए हो तो उसका जो है सू इस्तेफादा नहीं करना चाहिए। कहता है आगे, चुन आहंग रफ्तन को न जाओ ने पाक, जो आहंग रफ्तन को न जाओ ने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुई खाक। जो आहंग रफ्तन को न जान पाक, चुन आहंग रफ्तन को न जान पाक मरादा रूह पाक, यानी जान एक होती है ना, जान जिसमें होता है, पाक जब रूह, जान पाक यानी रूह, जो आहंग रफ्तन को न, जब वो जाने का, इस दुनिया से जाने का इरादा कर लेती है। आहंग करना का मतलब होता है तस्मीम गिरफ्तान या इरादा करना, यानी जान पाक जब इस दुनिया से जाने का इरादा कर लेती है तो क्या करती है? शिब तख्त मुर्दन, चाहे वो तख्त पे हो फिर भी उसने मरना ही मरना है। शिब बर्रू ये खाक, चाहे वो मिट्टी पे हो उसने जाना ही जाना है। बहरहाल ये शेख सादी शराजी की एक पहली हकायत थी जिसमें हमने बहुत ही खूबसूरत दर्स सीखा। अगर इंसान को एक सल्तनत मिली है, एक तख्त मिला है, एक ओहदा मिला है, एक रुतबा मिला है, और ज़ाहिर बात है जब इंसान के पास कोई रुतबा कोई ओहदा होता है तो उसके पास जो उसके नज़दीकी होते हैं वो मातहतों की शिकायतें, उसकी चीज़ें, उनकी बातें लेकर उनके पास पहुंचते हैं, और उसको चाहिए वो बड़े इंसाफ के साथ फ़ैसले करे और मसलहत अंदेशी को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करे। और जो वज़रा हैं जो ये शिकायतें या ये चीज़ें लेकर बादशाह के पास पहुंचते हैं, उनको भी चाहिए कि वो देखें, इस बात को मद्देनज़र रखें कि जिसकी शिकायत हम लेके आ रहे हैं, जब उसने ये वाली बात कही थी उस वक्त क्या पस मंज़र था, क्या चल रहा था, क्या मौका था, क्या उसने गुस्से में तो ये बात नहीं की, क्या उसके जज्बात को ठेस तो नहीं पहुंचाई गई। तो अगर उनके झूठ बोलने से मुराद है कि मसलहत वाली मसलहत अंदेशी इख्तियार करने से उस सिस्टम को फ़ायदा हो रहा हो या उस शख्स का फ़ायदा हो रहा हो और फ्यूचर में उसकी इस्लाह की गुंजाइश वाकई हो, तो उनको शिकायत लगाने से पहले या आगे बात पहुंचाने से पहले ये बात भी सोचनी चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये पहली हकायत थी। इंशाअल्लाह ताला ऐसी हकायतें फिर लेकर हाज़िर होंगे। फ़िलन बाई जाज़े खुदा निगहदारतुन।